दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पितृ पक्ष के अंदर करने वाली एक बहुत ही सरल परंतु बहुत ही शक्तिशाली पूजा विधि बताने जा रही हूँ। ये पूजा विधि कोई भी जो 15 साल की उम्र से ज़्यादा है, जिसकी उम्र 15 साल की हो चुकी है, चाहे कोई लड़का है चाहे कोई लड़की है, कोई भी जो 15 साल की उम्र से ऊपर हैं वह सभी कर सकते हैं ये पूजा। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल इनक्रेडिबल रेमेडीज पर नए हैं, आज पहली बार आए हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आए दिन नई नई वीडियोस, बढ़िया बढ़िया टिप्स और ट्रिक्स लेकर के आती रहती हूँ जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब हम आ रहे हैं पितृपक्ष की पूजा पर। ये पूजा आप में से कोई भी कर सकता है, जैसे मैंने पहले बताया है, जिसकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है। आप 15 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, आप कर सकते हैं। अब यहाँ बात आती है, लोग सोचते हैं अरे हमारे माता पिता तो जिंदा हैं, हमारे दादा दादी भी जिंदा हैं, हम क्यों करें। देखिए, ये पूजा आप अपने पूर्वजों के लिए कर रहे हैं, दिवंगत आत्माओं के लिए कर रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, आप उनको याद कर रहे हैं। आप अगर आपके माता पिता हैं, नहीं हैं, किसी भी केस में आप कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आप अपने पूर्वजों के लिए कर रहे हैं। ये पूजा अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ में किसी भी तरह की रुकावट, बाधा, कोई भी परेशानी, या आप पितृ दोष के कारण अगर बड़ी से बड़ी मुसीबतों में फंसे हुए हैं, अगर आपकी वंश वृद्धि नहीं हो पा रही, कोई भी परेशानी है जो पितृ दोष के कारण हो रही है, या आपको लगता है कि हम सारी दोष निवारण करा चुके हैं, तब भी कोई ऐसी परेशानी है जिससे आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही, आप मेरी बताई गई ये पूजा विधि करके देखिए। आपके पितृ जब प्रसन्न हो जाएंगे, उनका आशीर्वाद जब आप प्राप्त करेंगे, तो आप देखेंगे कि पुराने से पुराने सालों से रुके हुए काम भी किस प्रकार आपके बनने लग जाएंगे। अब पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, या पितृ पक्ष में पूजा करने से क्या फायदा होता है, उसका क्या लाभ होता है, इसके लिए आपको अनेकों जगह कई YouTube वीडियोस पे बहुत ही भरपूर जानकारी मिल जाएगी। पर यहाँ इस वीडियो में मैं आपको केवल पूजा विधि बताऊंगी, जो एक बेसिक सा कंसेप्ट था, छोटी सी बात थी, वह मैंने आपको बता दी है कि ये पूजा विधि कोई भी कर सकता है अपने पूर्वजों के लिए। आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, सभी रुके हुए काम जो हैं आपके बनने लग जाएंगे। जो करेगा वही समझेगा। चाहे आप देखिए, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन खास नहीं है। पितृपक्ष में चाहे आप पूरा पितृपक्ष ये करते रहें, हर दिन ये पूजा विधि आप कर सकते हैं, नहीं तो आप 1 दिन करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें, जब भी करना चाहें करें। पर मैं आप लोगों को ये जरूर कहूंगी कि आप अमावस्या पर इसको जरूर ही करें, वो दिन आपने नहीं छोड़ना। और अगर आप पूरे पितृ पक्ष करते हैं तो अति उत्तम, इसका लाभ आपको आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। देखिए, ये वाम तंत्रा के साधकों का सिद्ध और सार्थक उपाय कह लो, पूजा विधि कह लो, जिन्होंने भी किया है, सच्चे मन से किया है, पूर्ण विश्वास के साथ किया है, उनको लाभ मिला ही मिला है, और इतना लाभ मिला है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब सालों से रुके हुए काम आपके बनने लग जाएंगे, जब आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी, तभी तो आप समझेंगे। तभी आप ये करके देखिए, और उसके बाद आप इस बारे में सोचना कि लाभ हुआ कि नहीं हुआ। हम साल भर कितना कुछ अपने लिए करते रहते हैं, तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय, ये पूजा विधि क्यों ना करें।
वो भी ऐसी पूजा विधि जो कि बहुत ही सरल है और आपको आसानी से अपने ही घर पर बैठ करके करनी है। तो चलिए अब ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते और हम आते हैं कि हमने किस प्रकार ये पूजा विधि करनी है, कैसे किस प्रकार क्या करना है, इस पर मुद्दे की बात पर जल्दी से आ जाते हैं। तो पितृपक्ष में आपने करना है, टाइमिंग्स रहेंगे सुबह 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में आपने करना है। अब आप पूछेंगे कि उससे पहले हम कुछ खा पी सकते हैं कि नहीं? जी नहीं, आप कुछ भी ना खाएं तो बेटर है, पर अगर आपको खाना ही है तो आप फलाहार कर सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं, कोई भी फल खा लीजिए और उसके बाद आप 11 बजे से 1 बजे तक ये पूजा विधि, जो भी आपको 11 से 1 के बीच में सूटेबल टाइम लगता है, आप उसमें ये पूजा विधि करें। अब स्थान की बात, घर में आप किसी भी जगह जो साफ सुथरा शुद्ध स्थान है वहां बैठ करके ये पूजा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपने पूजा रूम में ही करें, पर अगर आप अपने पूजा रूम में करना चाहते हैं तो आप वहां भी कर सकते हैं। अन्य किसी भी कमरे, किसी भी कोने में आप करना चाहते हैं, आप कहीं भी करें, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस मामले में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर जैसे कि आपने पितृपक्ष में शुरू किया और उसके बाद आप पूरा पितृपक्ष कंटिन्यू कर रहे हैं या बीच बीच में आप मान लीजिए 3-4 दिन करते हैं, तो जो भी आपने स्थान चुना है ना, उसी स्थान पर आप 11 से 1 बजे के बीच में करते रहेंगे। ये नहीं कि एक दिन किसी स्थान पे कर रहे हैं, एक दिन किसी और स्थान पे कर रहे हैं। जगह सेम ही रहेगी, एक बार आपने जो चुन ली, चाहे आप घर के पूजा स्थान पर ही करें, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप बस बताई गई विधि को फॉलो करें, बस आपको लाभ ही लाभ मिलना है। पितृ प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो वो जो आशीर्वाद देते हैं और लाभ मिलता है ना, उससे बड़ा क्या है। चलिए अब 11 से 1 के बीच में करना है, ये मैंने आपको बता दिया। खाली पेट करें तो और अच्छी बात है, नहीं तो फलाहार पे रहिएगा। मतलब आपने फल खा करके ये पूजा विधि कर लेनी है, उसके बाद दिन में जो आप खाते हैं उस प्रकार खाते रहिएगा, लेकिन वेजिटेरियन फूड ही खाना है। पितृपक्ष में तो वैसे भी आपको सात्विक रहना चाहिए और वेजिटेरियन फूड ही खाना चाहिए। मांसाहारी भोजन, अंडा, ये सब, इन सब का सेवन आप ना करें। तो आपने 11 से 1 के बीच में करना है। सफेद कपड़े पहन करके आपने करना है। काला आसन बिछा लेना, काला आसन, सफेद कपड़े, ये पहन करके आपने ये पूजा विधि करनी है। साफ सुथरे कपड़े पहनिएगा, यूज्ड कपड़े नहीं होने चाहिए। नहा धो करके आपने बैठ जाना है। अब आपने क्या करना है सुनिए। हर रोज आप अगर कर रहे हैं तब भी, बीच में किसी भी दिन आप कर रहे हैं तब भी, देखिए संडे को जो है, अब इसमें क्या है, इस प्रक्रिया के अंदर आपको पीपल के पत्ते तोड़ने हैं। तो अगर जो रोज कर रहे हैं वो रोज पीपल के पत्ते तोड़ लेंगे, लेकिन बीच में इतवार यानी कि संडे अगर पड़ जाता है तो संडे को आपने पीपल के पत्ते नहीं तोड़ने। पर संडे को ये पूजा प्रक्रिया तो आपने अगर करनी है तो आप सैटरडे को ही संडे के भी तोड़ के रख लीजिएगा। आई होप यहाँ क्लियर हो गया होगा आपको। अब आपने क्या करना है, 7 पीपल के पत्ते आपने तोड़ लाने हैं, उनको अच्छे से धो करके सीधा करके, डंडी वाले होने चाहिए, ये नहीं कि डंडी टूटी हुई है, मैच्योर्ड हरे पत्ते डंडी वाले आपने 7 लेकर के आने हैं। अब 7 पत्तों को धो लेना और सीधा अपने सामने रख लेना। अब इसमें कोई डायरेक्शन वाली बात नहीं है, मैम नोक यहाँ सीधी ऐसे होनी चाहिए या डंडी पीछे होनी चाहिए, बस पत्ता आपने सीधा रखना है। उसकी सीधी साइड आप ऐसे 7 बिछा देना, 7 पत्ते आप सामने बिछा देना सीधे करके। सीधे आपने साफ सुथरे 7 पत्ते अपने सामने बिछा देने हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो पत्ते बिछा दिए हैं, पत्तों के ऊपर आपने चावल जो है ना, चावलों को पका लेना, थोड़े से चावल पका लेना, पके हुए चावल। अब हर पत्ते पर 7 पत्ते आपने बिछा दिए धोकर, हर पत्ते पर आपने 3-3 चम्मच वो पके हुए चावल डाल देने हैं। 3 चम्मच पके हुए चावल डाल देने हैं हर पत्ते पर। अब
हर पत्ते पर चावल के ऊपर 3 चम्मच आपने चावल डाल दिए। अब चावलों के ऊपर हर पत्ते पर आपने एक चम्मच दही का डालना है। डाल दिया आपने। अब हर पत्ते पर चावल है, उसके ऊपर दही है। अब हर पत्ते पर आपने हाथ से लेकर के 3-3 चुटकी आपने सफेद तिल के डाल देने हैं। मैंने एकदम सारे प्रोसेस को अच्छे से क्लियर कर दिया है। आप फिर रिपीट कर करके सुन लीजिएगा, कहीं भी डाउट लगे फिर भी तो आप कमेंट में लिख करके पूछ लेना। अब ये पत्तों का मैंने बता दिया किस प्रकार आपको बना करके सामने रखने हैं। अब आप एक लोटा ले लेंगे स्टील का, ज्यादा बड़ा लेने की जरूरत नहीं है, मीडियम साइज का स्टील का लोटा ले लेना। उसको बाद में आप अपने घर में भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई परेशानी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उस स्टील के लोटे में करीबन आप आधा लीटर दूध जो है डाल देना, और उस दूध में कच्चा दूध होना चाहिए, और उस दूध में आपने 3 चुटकी काले तिल की डाल देनी है। अब पीपल के पत्ते का पूरा प्रोसेस बता दिया, सामने रखे हुए हैं, और दूध का लोटा, उस दूध के लोटे में 3 चुटकी काले तिल, ये सारे के सारे जितनी सामग्री है हर चीज आपने अपने सामने एकदम रख देनी है। पत्ते रख देनी है और सामने ही आपने लोटा भी रख देना है। पूरी तैयारी हो गई, आप भी तैयार हैं, बैठे हुए हैं। अब बस आपने कोई किसी भगवान का ध्यान नहीं करना, आंखें बंद करनी है, अपने पितरों का ध्यान करना है। उनको आपने कहना है कि आपको माफ कर दें और प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद दें, आपके जिंदगी के सभी रुके हुए काम बन जाएं। बस आपके पितृ प्रसन्न हो जाएं और आपको माफ कर दें। बस आपने इतना ही बोलना है, उनके आगे आपने कोई लिस्ट बतानी नहीं है, क्योंकि इतना ही कर देने से बस आपको उनका समझ लीजिए आशीर्वाद मिल गया। और आप ये प्रक्रिया करेंगे तो आप देखेंगे किस प्रकार आपकी बाधाएं जिंदगी की छटती चली जाएंगी, दूर होती चली जाएंगी। इससे बड़ी क्या पूजा प्रक्रिया होगी। आप करके तो देखिए, आप इतना कुछ अपने लिए पूरे साल भर करते हैं, तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्यों ना किया जाए। अब आप बैठ गए हैं, आपने सब कुछ सामने रख लिया है। अब रुद्राक्ष की माला लेनी है, और रुद्राक्ष की माला से सबसे पहले आपने एक माला ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप करना है, यानी कि 108 बार। जैसे ही आप ओम वाम देवाय नमः मंत्र जप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपने मंत्र जप करना है, 7 माला करना है। ओम वाम देवाय नमः के बाद जो मैं आपको मंत्र जप बताने जा रही हूँ वो आपने 7 माला करना है। ध्यान से सुनिए, मैं लिख करके भी दे दूंगी, पर फिर भी ध्यान से सुनिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै नमः। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै नमः। इस मंत्र का जप आपने 7 माला रुद्राक्ष की माला से जपना है। एक माला यानी कि 108 बार, और 7 माला यानी कि 108 गुना 7, 108 मल्टीप्लाई बाय 7। जैसे ही ये मंत्र जप यानी कि 7 माला आप कंप्लीट करते हैं, ये कंप्लीट करते ही आपने दोबारा ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप कर देना है। यहाँ आपका पूजा प्रोसीजर, पूजा विधि पूरी कंप्लीट हो गई। अब आप प्रणाम करें अपने पितरों को, अपने स्थान से उठ जाएं, और ये जितनी भी आपने सामग्री रखी हुई है अपने सामने ले कर के जाएं। पीपल के पेड़ पर जाकर के पीपल के पेड़ को प्रणाम करें
और ये सभी सामग्री पीपल के पेड़ की जड़ में रखकर आ जाएं और दूध पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ा दें और लोटा लेकर के घर आ जाएं। ये आप रोज करें तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, अब यहाँ पर बात ये है, मैंने कहा है कि संडे को पीपल के पत्ते नहीं तोड़ने। तो आप पूछेंगे मैम अगर बीच में संडे पड़ जाए तो ये पूजा प्रक्रिया करनी है? बिल्कुल, ये पूजा प्रक्रिया करनी है और जाग करके सारा का सारा ये जो जिस दिन आप पूजा कर रहे हैं, मान लीजिए आप संडे को यानी कि इतवार को ये पूजा कर रहे हैं, पूजा के बाद आपने पीपल के पत्ते पूरा मतलब सामान लेकर के आप एक थैले में डाल लीजिएगा और आप ले जाकर के पीपल के पेड़ की जड़ में आप उसको रख देंगे। खाली थैला वहां पर मत फेंकना। ये सारा सामान आप उस जड़ में रख देंगे और दूध चढ़ा देंगे। चाहे संडे का दिन है तब भी आपने पत्ते तोड़ने नहीं हैं, पर पूजा करने के बाद ये सारा सामान आपने उस जड़ में रख करके आना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रणाम करेंगे और सीधा घर लौट आएंगे। घर से जाते वक्त, घर वापस आते वक्त आपने बीच में किसी से भी बातचीत नहीं करनी। ये एक सरल सी पूजा विधि है जिसे करके सच्चे मन से आपके पितृ अवश्य ही आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो वो पितृ दोष भी दूर हो जाएगा, या कोई भी बाधा आ रही है जिसके कारण आप अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे, या पुराने से पुराने कई लफड़े हैं जो सॉल्व नहीं हो पा रहे, या कई ऐसे दोष हैं जिनका निवारण आप करा चुके हैं पर आपको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, तो ये पूजा प्रक्रिया आप करके देखें किस प्रकार आपके जीवन में बदलाव आएगा। आप करिए और मुझे अवश्य ही बताइएगा कि किस प्रकार आपकी लाइफ में बदलाव आया। आप इसे गुप्त रूप से करें, इधर उधर किसी के साथ भी आप शेयर ना करें कि आप ये पूजा प्रक्रिया अपने लिए कर रहे हैं। घर में कोई भी कर सकता है, केवल उम्र 15 साल से ऊपर होनी चाहिए। आप ये अपने पूर्वजों के लिए कर रहे हैं, भले ही आपके माता पिता जीवित हैं, आपके दादा दादी हैं, पर आप अपने पूर्वजों के लिए कर रहे हैं, उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं। बहुत ही सीधे सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ आपको, ताकि आपको उनका आशीर्वाद मिल सके। तो ये पितृपक्ष है ही हमारे पूर्वजों के लिए, उनको ध्यान करने के लिए। तो इसमें अगर आप अपना समय निकाल करके उनका ध्यान करेंगे और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके जीवन की परेशानियां किस प्रकार दूर होती हैं। तो मैं यही आशा करूंगी कि आप सभी जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अवश्य ही इस पूजा विधि को अपने पूर्वजों के लिए करेंगे। पितृपक्ष में अवश्य ही करेंगे। हम साल भर इतना कुछ अपने लिए करते हैं, हम अपने पितरों के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए क्यों ना करें, जबकि कोई भी कर सकता है। आपने गुप्त रूप से करना है, पूर्ण विश्वास से करना है और सात्विकता मेंटेन करते हुए करना है। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, ओनली वेजिटेरियन फूड। और एक बात बता देती हूँ, जितने भी आपके सगे संबंधी, भाई बहन, दोस्त जितने हैं, सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि पितृपक्ष में ज्यादा से ज्यादा लोग ये पूजा विधि करें और अपने जीवन की समस्याओं से, परेशानियों से उनको मुक्ति मिल सके। जितने लोग करेंगे उसका कुछ % लाभ आपको भी अवश्य ही मिलेगा। इस वीडियो को जमकर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये करें। तो मैं यही आशा करूंगी कि आप लोग अपने पितरों के लिए इस बार ये पूजा विधि अवश्य ही करेंगे, ताकि आप लोगों को उनका आशीर्वाद अवश्य ही मिल सके और इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां, सभी बाधाएं जल्दी से दूर हो जाएं।
तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, नई पूजा विधि, नए उपाय, टिप्स और ट्रिक्स के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।